औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारह जमात के तालिब इल्म अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू यूनेस्को की छतरी है। जो इसका आज हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज इंशाल्लाह इक़दाम पज़ीर होगा। इसका मुसन्निफ़ मुज्तबा हुसैन है। पहले हम इआदा करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। मुज्तबा हुसैन जब जापान चले जाते हैं तो वो अपनी बीवी को खत लिखते हैं कि उसको दूसरे दिन वो दे दी गई है, यानी कि छतरी, लेकिन वो छतरी लिखना भूल जाते हैं। उनकी बीवी को शक हो जाता है कि उन्होंने किसी खातून का जिक्र किया है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक बीवी उन्हें रात के 10 बजे फ़ोन करती है। जापान में इस वक्त रात के 1:30 बजे हैं। तो मुज्तबा हुसैन बीवी के साथ तकरार होती है। वजह वही छतरी जो मिस जू ने मुज्तबा हुसैन को दी। छतरी की वजह से उनको बहुत कोफ्त उठाना पड़ती है, क्योंकि अक्सर वो छतरी भूल जाते हैं। उनको दोबारा इस जगह जाना पड़ता है ताकि छतरी ला सकें। तो हम इससे आगे आप पढ़ेंगे पैराग्राफ आखिरी 89 पेज नंबर। तो आपने पहले इस सबक में पढ़ा कि मुज्तबा हुसैन को इस छतरी को ढूंढने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी। बीवी के साथ भी उसकी तकरार हो जाती है छतरी के बारे में। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे। साहिबो, इस छतरी से हमारी कमज़ोर हाफजे का रिश्ता इतना उस्तवार हो गया कि आधी रात अचानक नींद से जाकर इस छतरी की तलाश करती थी। तो मुज्तबा हुसैन कहते हैं कि मुझे हाफजे में इतनी छतरी याद रहती है कि मैं रात के अचानक नींद से जाकर छतरी की तलाश करता रहता था। जापान में सारे आम मकाम पर छतरी रखने के स्टैंड होते हैं। क्योंकि जापान में बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से तमाम लोगों के पास छतरियाँ होती है। और आम मकाम पर जहाँ लोग अक्सर आया जाया करते रहते हैं तो वहाँ छतरियों के लिए स्टैंड बने हुए होते हैं। छतरी को स्टैंड में रखकर मकफल कीजिए और कुंजी अपने साथ लीजिए। और स्टैंड पर छतरी को रखकर ताला लगा दे और कुंजी अपने साथ ले जाते हैं। 2 मरतबा हम छतरी के स्टैंड को कुंजी भूल गए। तो मुज्तबा हुसैन कहते हैं कि मैंने 2 बार छतरी स्टैंड पर रख दी और कुंजी भूल गया। कुंजी का न मिलना था कि बेचारे स्टैंड वाले को फाजिल कुंजी का सहारा लेना पड़ा। तो जो स्टैंड वाला था वहाँ, तो उसने जो उसके पास दूसरी कुंजी थी उससे हमने अपनी छतरी वहाँ से खोल दी। गर्ज इस छतरी ने हमें जापान में जगह जगह रुसवा किया। तो इस छतरी की वजह से हमें बहुत ही ज़हमत उठानी पड़ी। किसी मकाम की सैर करके वापस जाने के लिए यूनेस्को की बस में बैठते तो अचानक हमें छतरी की आ जाती थी। जो ही हम किसी मकाम को सैर कर जाते तो जो ही वापस आ जाए तो हमें छतरी याद आ जाती थी, जो हम किसी जगह भूल गए होते। तो हम उसको लेने को बस से कूद पड़ते थे। एक पब्लिशिंग कंपनी का मुआयना करने के बाद बस में वापस चले आए तो मैमूल के मुताबिक फिर छतरी की तलाश में निकल खड़े हुए। तो हम एक पब्लिशिंग कंपनी जो किताबें पब्लिश करती है तो वहाँ गए थे। जब हम वापस आए तो मैं छतरी फिर भूल गया। आधे घंटे तलाश के बाद मायूस होकर बस में खाली हाथ लौटे। देखा तो छतरी हमारी निश्त पर आराम कर रही थी। जब आधे घंटे तक मैंने छतरी तलाश की तो खाली हाथ वहाँ से लौटा। जब गाड़ी में बैठ गया तो अपनी निशस्त यानी कि अपनी जहाँ मैं बैठा था उसी जगह पर छतरी को पाया। बस ड्राइवर को भी हमारी आदत का अंदाज़ा हो गया था। बस चलाने से पहले पूछता था, क्या मिस्टर हुसैन की छतरी बस में आ गई है? तो बस ड्राइवर को पता चला कि अक्सर बेशतर ये भूल जाते हैं छतरी। तो वो मुज्तबा हुसैन से पूछता था कि छतरी बस में आ गई। इस बात में जवाब मिलता, कहता इसका मतलब ये हुआ कि सारे मंदबीन बस में आ चुके हैं। तो इससे पता चलता था कि हम सारे मंदबीन बस में आज जैसे हुसैन की छतरी आ गई तो सब आ गए हैं। अवाम उन्नास की इत्तला के लिए हम ये अर्ज़ करते चलें कि जापान में क़याम के दौरान हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए इस छतरी को इस्तेमाल करने का मौका मिला। तो जापान में जितने दिन हम रहे तो सिर्फ 2 मरतबा हमें छतरी का इस्तेमाल का मौका मिला। गालिबन टोक्यो में हमारी आमद के फैज़ था कि मौसम अचानक खुशगवार हो गया। क्योंकि टोक्यो में अक्सर बेशतर बारिश होती रहती है, जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है। तो इसी वजह से इसको छतरी दी गई थी।
जापानी हैरान थे कि आखिर मौसम को क्या हो गया, क्योंकि इन दिनों बारिश नहीं हुई। हम उन पर इस राज को फाश नहीं होने करना चाहते थे कि मौसम खुशगवार हमारी दीन है, वरना हमें वहीं रोक लेती। तो मुश्तबा हुसैन कहते हैं कि ये हमारी दीन थी कि मौसम खुशगवार होगा था। एक दिन ज़रा सी बूंदाबांदी हुई तो हमने कहा चलो आज इस छतरी को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो एक दिन ज़रा बूंदाबांदी हुई तो हमने छतरी खोलनी चाहिए, मगर वो थी जापानी छतरी, हमसे खुलने का नाम न लेती। हम को ये छतरी खोलने में दुश्वारी पैदा हो गई, यानी कि हमसे नहीं खुली। तो एक जापानी खिदमत हासिल कर छतरी खुलवाई, लेकिन इधर छतरी खुली उधर बरसात रुक गई। चारों नाचार दूसरे जापानी खिदमत हासिल करके छतरी बंद करवाई। तो जो ही छतरी खोलती तो बारिश बंद हो गई। तो हमने दूसरे जापानी की मदद से इसको बंद कर दिया। जब इस छतरी के दोबारा हसूल के पीछे टैक्सियों, ट्रेनों और खासी रकम खर्च कर चुके तो जापान को छोड़ने सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए थे। तो एक दिन हमने छतरियों की एक दुकान पर छतरी की कीमत पूछी। तो मुश्तबा हुसैन कहते हैं कि मैंने एक दिन इस छतरी की कीमत दुकानदार से पूछी। पता चला कि 1000 येन की है। तो पता चला ये 1000 येन की, येन वहाँ की करेंसी जापान की। जिस तरह हमारे यहाँ हिंदुस्तान की करेंसी रुपए है और अमेरिका की डॉलर, इसी तरह जापान की करेंसी येन है। इसके बाद हमने इस रकम को जोड़कर हमारी गायब दिमागी के बायस इस छतरी की खर्च हुई थी। मालूम हुआ कि कुल 5000 येन खर्च हुए थे। जो हमने जोड़कर देखा कि हमें इस छतरी को गुम होने में या ढूंढने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो हमें मालूम हुआ कि यह 5000 येन खर्च हुए हैं। वाजह रहे कि इस रकम में एक ट्रंक कॉल का 100 रुपये भी का बिल भी शामिल है, जिससे हमारी बीवी ने इस छतरी से घबरा कर हमें किया था। आदमी के हिसाब के मामले में ईमानदार रहना चाहिए। जब सेमिनार खत्म हुआ तो अलविदाई तकरीब के बाद हमने सीना तान कर बड़े फख्र के साथ इस छतरी को मिस जू के हवाले किया। तो यूं ही ये सेमिनार खत्म हुआ तो हमने ये छतरी बड़े जोश के साथ मिस जू के हवाले कर दी और फारसी यहां तक कह दिया कि सुपरदम बितुमाई खेशरा, जो हमें चीज मिली थी वो आपके सुपुर्द कर रहा हूं। मिस जू ने हंसकर कहा, मिस्टर हुसैन, अब आप हिंदुस्तान जाकर अपनी बीवी को भी इस तरह के साथ रखेंगे जिस तरह यहाँ छतरी को रखा करते थे। तो मिस जू ने हंसकर कहा कि आप अपनी बीवी को अब साथ रहेंगे जिस तरह यहाँ छतरी को रखा करते थे। हमने कहा, मिस जू, इस छतरी की वजह से हमें सचमुच किसी के साथ रखने की आदत हो गई है। हम तो कहते थे कि इस छतरी के जापान में हमें अपनी बीवी के अदम का एहसास ही न होने दिया। तो मिस जू से हमने कहा कि इस छतरी ने हमें अपनी बीवी की गैर मौजूदगी का एहसास न होने दिया, क्योंकि ये हमारी बीवी की तरह बिल्कुल चुपकी रहती थी। ये अब छतरी नहीं, सचमुच हमारी बीवी बन गई। जरा देखे तो सही कि हमने इसे कितना इस्तेमाल किया है। 35 दिन सिर्फ एक बार। तो हमने 35 दिन में सिर्फ एक बार इसको इस्तेमाल किया है। मिस जू हंसते हंसते इस छतरी के मुठ पर घुम टेप से छीला और हमारा नाम निकाल दिया। तो मिस जू ने इस पर जो गम टेप से हमारा नाम लिखा हुआ था तो वो निकाल दिया। हमारे दिल पर एक बिजली सी गिरी। इस तरह से एक बिजली सी हमारे दिल पर गिरी। तड़प कर बोले, मिस जू, इस छतरी पर हमारा नाम जरा आहिस्ता से निकाले, दिल पर चोटें पड़ रही हैं। इतना कहने के बाद न जाने क्यों हमारी आंखों में आंसू आ गई। तो मुश्तबा हुसैन कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए जो ही उसने इसके नाम छतरी से हटा दिया। हम टोक्यो से हिंदुस्तान वापस आए। 35 दिन बीत चुके थे, लेकिन ये छतरी अब भी हमारे जहन के खट से खुल जाती थी। तो मिस्टर मुश्तबा हुसैन कहते हैं कि 35 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे जहन में ये छतरी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे टोक्यो में थी। अगर हमने खोलना नहीं चाहते थे, न जाने कौन सी छतरी हमारे जहन को खोल देता था। ये छतरी जो टोक्यो के बाज़ारों में हमारे साथ रहती थी, ये छतरी जिसकी मदद से हमने योकोहामा के समुद्र की रेत पर न जाने क्या क्या शक्लें बनाई। तो मिस्टर मुश्तबा हुसैन कहते हैं कि ये हमारे साथ हर जगह जापान में थी, योकोहामा में थी। तो हमने रेत पर क्या क्या शक्लें बनाई। मोंट फ्यूजी के दामन में हमारी रफीक थी। जापान के देहातों की गर्द उस पर जिमी थी। नारा के पगोदों यानी पगोड़े जहाँ पर बहुत लोग इबादत करते हैं, ये हमारी हमरकाब थी। टोक्यो के गेशा घरों में हम ये चश्मदीद गवाह के तौर पर हमारे साथ थी। इस छतरी के साये में अब कितनी जवान यादें पड़ रही थी, यानी कि मुझे बहुत इसकी याद आ रही थी। हमें यूं लगता था जैसे हम जानबूझकर इस छतरी को टोक्यो में भूल आए हैं।
کہ اسے لینے کے بہانے ٹوکو جا سکیں تاکہ جذبوں کے سلسلے جوڑ دیں، یادوں کی کڑیاں پھر ملا دیں، لمحوں کے موتی پھر پروئے اور ارمانوں کی داغوں کو پھر نئی داستان بنی۔ اے یونس کی چھتری ہماری رفیق اداس نہ ہونا۔ تو مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ اے یونس کو چھتری ہماری رفیق جو اس کے ساتھی تھی، ہم تجھ سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پھر آئیں گے، یعنی کہ ہم دوبارہ آپ کے ملنے کے لیے آئیں گے، ہماری راہوں میں آنکھیں بچھائیں گے۔ چھتری ہماری راہوں میں آپ آنکھیں بچھا کے رکھنا، یعنی کہ ہمارا انتظار کرنا۔ کیا عجب ہے کہ اب ہم بادل بن کر تجھ پر برسنے آ جائیں گے۔ تو مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ ہم بادل بن کر آپ پر برسیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا یہ چیپٹر جو یونسکو کی چھتری ہے اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ ہم کل اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ باقی وسلام۔